जैसे हिंदू नारा लगाते जय श्री राम का, दादी लगाते हैं, कोई मुसलमान मना तो नहीं करता इनको, है ना। लेकिन ये क्यों मुसलमान के क्यों मना कर रहे हैं? मोहम्मद साहब के लिए कराओ ना, कौन मना कर रहा है? सबको अधिकार है संविधान के तहत अपने अपने इष्ट को पूजने का, लेकिन उनके नाम की आड़ के अंदर अगर आप सर तन से जुदा के नारे लगाओगे, पुलिस वालों को पत्थर मारोगे, तो वो कौन बर्दाश्त करेगा? ये भी बता दो। जो हिंसा करेगा उसके लिए उचित दंड बनता है। मुसलमान करे हिंदू करे सजा दो, तो हमारे पैगंबर है ना, आइला मोहम्मद वो है, कोई मिलिटेंट तो है नहीं है। हमारे जो पैगंबर है जिन्होंने इस्लाम फैलाया वो हैं, कोई गलत इंसान तो है नहीं है। बस अगर योगी से परेशान होते ना तो पलायन का बोर्ड लग चुका होता, ये घर बिका हुआ है का बोर्ड लग चुका होता। एक घर में देखा है, यूपी छोड़ो पूरे भारत में बता दो योगी मोदी से परेशान कौन है जो हराम का नहीं खा पा रहे। योगी जी ने कहा है कि जो दंगा फैलाएगा उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो बरेली में जो जिस तरह से हिंसा होती है उसके बाद आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, 10वीं के दिन बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। लोग कह रहे हैं कि ये कौन सा इंसाफ होता है कि आप मतलब कि बुलडोजर चला देंगे आप किसी भी समुदाय के पर, समुदाय देखते हैं बुलडोजर चला देते हैं। वो कौन सा इंसाफ था इनके कार्यकाल के अंदर जब दलितों की SC गरीबों की जमीनें लूट लेते थे, रातों रात कब्जे कर लेते थे, उनकी गायें भैंसे चुरा लेते थे, उनके पशु तक नहीं छोड़ते थे ये लोग, उनकी बहन बेटियों की आबरूएं लूट लेते थे। वो कौन सा इंसाफ हो रहा था? जब विकास दुबे की संपत्ति बढ़ रही थी, मुख्तार की संपत्ति बढ़ रही थी, यूपी जो था वो कर्फ्यू में डूबा रहता था, वो कौन सा विकास हो रहा था? वो कौन सा न्याय हो रहा था? ये भी बता दो। ये भी जनता जानना चाह रही है। आज 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हो रहा है, जनता खुश नहीं होगी। आज यूपी 30 लाख करोड़ का इनकम बनाने वाला राज्य बन गया, जनता खुश नहीं होगी। आज वहाँ पे शासन और प्रशासन दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। महिला जो है आजादी से घूम रही है, उन्हें अब डर नहीं है, चाहे वो किसी धर्म की हो। अभी एक मुस्लिम महिला थी, उसकी ब्रेस्ट जो है वो प्रेस करके एक मूर्ख भागा था, अगले दिन ही 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद थाने से टूटी टांग में जा रहा था। तो यहाँ पे सभी धर्मों की महिला सुरक्षित है। पहले क्या था, हिंदुओं की बहन बेटियां शोषण करते थे ये लोग, इनके गुंडे उठा लेते थे। आज वो दौड़ नहीं मिल रहा, पैसा मिलता था वहाँ पे विकास का, इनकी जेबों में चला जाता था, वो मौका नहीं मिल रहा। नहीं तो ना मुलायम ने नौकरी करी, ना अखिलेश ने करी। आज हजारों करोड़ की फर्म कैसे बन गए, कोई बताएगा? यूपी का कोई नेता है? बता ही रहा है, एक तरफा कार्रवाई कैसे की जाती? सुप्रीम कोर्ट भी सवाल ये पूछ रहा है कि भैया बुलडोजर एक्शन से आप कौन सा न्याय दिलाना चाह रहे थे? पत्थर मारो पुलिस को, आपको राइट है। आपके बाप दादा आपको पैदा किए, इसलिए पैदा किए आपके बाप कि हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना बेटे, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना, अपने धर्म का नाम रोशन नहीं करना। तुझे हमने पैदा किया, पुलिस वालों को पत्थर मारो, आर्मी को पत्थर मारो, तब कोई बोलता है? वो पुलिस वाले मेहनत से पढ़ लिख करके पुलिस के अफसर बनते हैं, इनकी मोहताजी पे नहीं बढ़ते। मोहम्मद साहब के लिए प्रेम झलकाने के लिए रोडों पे आए थे, उसमें दिक्कत क्या हो गई? भैया मोहम्मद साहब के लिए कराओ ना, कौन मना कर रहा है? सबको अधिकार है संविधान के तहत अपने अपने इष्ट को पूजने का, लेकिन उनके नाम की आड़ के अंदर अगर आप सर तन से जुदा के नारे लगाओगे, पुलिस वालों को पत्थर मारोगे, तो वो कौन बर्दाश्त करेगा? ये भी बता दो। देहरादून में भी लगाए पोस्टर, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। भारत के अलग अलग राज्यों में मोहम्मद साहब के पोस्टर लेकर के खड़े हुए, किसी पे अत्याचार नहीं हुआ। ये बरेली में क्यों हुआ? क्योंकि बरेली के लोग कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझ बैठे थे, हम यहाँ पे बहुसंख्यक है, हम अपनी ताकत दिखाते हैं। योगी जी मुसलमानों के खिलाफ है, मोहम्मद साहब से नफरत करते हैं, इस वजह से ये हुआ। एक पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। वो करने दो, बेवकूफ है, पूर्ण राज्य है, किसका बाप नहीं रोक सकता। अगर योगी आदित्यनाथ आज बैन कर दें कि उज्ज्वला योजना से लेकर के स्वनिधि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के अपना स्वनिधि योजना, कोई मुसलमानों को नहीं दूंगा। आवास योजना से लेकर के शौचालय योजना, नल से जल की योजना से लेकर के वो अपना सुकन्या योजना, किसी को भी रोक सकते हैं, लेकिन सबका भरपूर लाभ ले रहा है मुसलमान यूपी के अंदर। वो परेशान नहीं है। अगर योगी से परेशान होते ना तो पलायन का बोर्ड लग चुका होता, ये घर बिका हुआ है का बोर्ड लग चुका होता। एक घर में देखा है, यूपी छोड़ो पूरे भारत में बता दो योगी मोदी से परेशान कौन है जो हराम का नहीं खा पा रहे, जिनको 500 रुपए नहीं मिल रहे पत्थर मारने का, जिनको वो भ्रष्टाचार करने का नहीं मिल रहा कि रेल के अंदर भ्रष्टाचार करो, रोड के अंदर भ्रष्टाचार करो। ये लोग भूल गए क्या? ये लालू है ना जो सोनिया गांधी की राम राम नहीं लेता था, ये सोनिया गांधी है ना मुलायम सिंह की राम राम नहीं लेती थी, ये मुलायम सिंह था ना अखिलेश का पिता जो ममता बनर्जी की राम राम नहीं लेता था। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया मोदी ने? भाई एक तरफ कार्रवाई करते हैं योगी जी, अब देखिए फतेहपुर में एक वो था मजार थी,
थी, उसके ऊपर हिंदुओं ने उसको तोड़ दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन वहाँ पे चल गया लाठी चार्ज हो गई बरेली में, लेकिन वहाँ नहीं हो पाती है। इसी को लेकर भीड़ कितनी थी बताना, जिनको उनको तो पकड़ के डाल दिया। ये भीड़ थी, आपको कितनों को पकड़ के डालोगे? गाड़ियां कितनी मौजूद थी, कितनों को पता था यहाँ पे दंगों वाले नारे लगेंगे? आप बता सकते हैं क्या? 2000 लोगों पे तो FIR हुई है, तो आप संख्या समझ सकते हो कितनी थी? क्या जो वो तोकीर रजा है, जैसा कि प्रशासन बता रहा है, उसके घर से पेट्रोल पंप और ये पता निकले हैं। क्या कर रहे थे भाई? आपके घर भी होगा, फ्रिज रखा होगा, पलंग रखा होगा, AC होगा, कूलर होगा, पानी की बोतल होगी, किचन का सामान होगा, पेट्रोल पंप रखते हो घर में? बताओ। नाबालिग बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थोड़ा ना पेट्रोल पंप लेके। नाबालिग बच्चे ही आ रहे, क्योंकि संविधान हमारा ये कहता है नाबालिग है भैया, गलती हो गई छोड़ दो, तो इसलिए नाबालिग बच्चे आगे हो रहे हैं। वो कहाँ गए सारे बड़े बड़े? क्योंकि बड़ा तो पता है ना, कूट दिया योगी। ये कह रहे योगी जी की डेंटिंग पेंटिंग समय समय पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की ये भाषा कैसे हो सकती है? भाई साहब, दिवाली पे तो हम अपने घरों की कराते हैं, ये लोग जो माहौल खराब करेंगे इनकी नहीं होगी। आप बताओ, सोफिया कुरैशी जी इस्लाम से थी? पूरे लोग भारत के 140 करोड़ क्या कहते हैं? सोफिया कुरैशी जी। कोई सोफिया कुरैशी को अपमान नहीं करता ना। वीर अब्दुल हमीद साहब बोलते हैं। हमने कश्मीर फाइल भी देख ली, उदयपुर फाइल भी देख ली, केरला फाइल भी देख ली, लेकिन हमने कभी कलाम साहब से लेकर सोफिया कुरैशी जी को अभद्र टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का भी नाम रोशन किया, उन्होंने अपने परिवार का भी नाम रोशन किया, उन्होंने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया। और ये भारत के लोग अच्छे सच्चे मुसलमान के कल भी थे, आज भी हैं और निश्चित काल तक रहेंगे। लेकिन अगर कोई कसाब बनेगा, कोई अफजल गुरु बनेगा, कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थन करेगा, कोई उमर खालिद जैसों का समर्थन करेगा, तो उनके साथ भारत के लोग भी नहीं चलेंगे। नेता छोड़ दो। चंद्रशेखर आजाद वो कह रहे कि भाई मैं आई लव मोहम्मद के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अशोक चक्र के लिए भी बुलवा दो कुछ। अशोक चक्र तोड़ा गया श्रीनगर के अंदर, बोल दो। अयोध्या के अंदर 12 साल की दलित बच्ची से मोहिब खान ने बलात्कार किया, उस पर भी बोल दो। अच्छा, एक बात बताइए, जो बरेली में जो हिंसा हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं? किस तरह जैसे पत्थरबाजी हुई, उसके बाद से लाठी चार्ज देखने को मिली, क्या सोचते हैं? मैं तो ये बात कहूँगा, जैसे हिंदू नारा लगाते जय श्री राम का, दादे लगाते हैं, कोई मुसलमान मना तो नहीं करता इनको, है ना? लेकिन ये क्यों मुसलमान को क्यों मना कर रहे हैं? आई जब मोहम्मद, इस चीज़ तो गलत है ना। लेकिन आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके सड़कों पे निकलना, उसके बाद पत्थरबाजी करना, ये कहाँ तक जाया जाए? जय श्री राम के तो नारे से लगाते हैं लोग, हाथ लगाते हैं जय श्री राम का नारा। तो ये अपने अपने मजहब के बारे में कोई किसके मजहब पे कीचड़ ना उछाले, सब करते हैं अपने अपने मजहब। देखिए, अब जैसे अब खबरें जो सामने आ रही हैं, वहाँ से कहा जा रहा है कि भाई पुलिस वालों के ऊपर क्या नाम अटैक हुआ, कई पुलिस वालों के चाकू लगे, पत्थर लगे, ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं कि कहीं से, तो उस पर आम मुसलमान क्या सोचता है कि भाई इस तरह से घटनाएं अगर आती है वो क्या होना चाहिए? हिंसा तो फैलाने कोई भी हो गलत है, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, वो हमारे लिए खड़े हैं पुलिस वाले, हमारे सुरक्षा के लिए। हम इनके ऊपर क्यों पथराव करें, इन पर क्यों मारें? वो गलत है। अब योगी जी ने कहा है कि जो दंगा फैलाएगा उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। बिल्कुल सही है, सही करें बिल्कुल। और योगी जी ने बुलडोजर एक्शन चालू कर दिया बरेली में, क्या सोचते हैं इस पे? कह रहे हैं ये जितने दंगाई हैं सब पे बुलडोजर एक्शन होगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि 70 साल से 80 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, जब क्यों नहीं ऐसा हुआ, आज क्यों ऐसा हो रहा है? सही बात है। मैं एक मिनट रुकिएगा, आप भी बताइए क्या कह रहे हैं? भैया, ये एक पंजाब के शाही इमाम है, पदवी अच्छी है ना इनकी, उनके ऊपर के शब्द पढ़ लो, वीडियो आएगी नहीं आपको। शाही इमाम पंजाब ने खूब धोया, कब तक मुसलमानों का इस्तेमाल करोगे? कितनी अच्छी बात है बोली। जैसे हमारे में मैंने अभी बताया ना, प्रेमानंद महाराज को संत की असली मानते हैं, वैसे ये शाही इमाम जो है ना, इनको मुसलमान सुनना नहीं पसंद करते। इन्होंने कहा मोहम्मद साहब इतना पवित्र नाम है जो हमारे दिलों में जिंदा होना चाहिए, हम उनको दीवारों पे लगा रहे हैं, हम उनको स्कूटी गाड़ियों पे लगा रहे हैं, एक राजनीति के चलते उसके ऊपर धूल मिट्टी जाएगा, उसके ऊपर कई लोग गुटखा और पान खा के थूकते हैं, कई लोग शौच खुले में करते हैं। कितना अपमान होगा मोहम्मद साहब का, और आप कितने लोगों से जा करके लड़ोगे? तो ये चीजें मत करो राजनीति के चलते। वो कहते हैं मेरी उम्र 56 साल है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसे पोस्टर लेकर के नाम के साथ निकलो। उच्चारण करते हैं लोग, अल्लाह अकबर बोलते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखने को मिला। लेकिन आज जो राजनेता राजनीति के चलते छोटे छोटे मुसलमानों के बच्चों को आगे कर रहे हैं, पिटवा रहे हैं, वो उनका हालचाल पूछने भी नहीं जा रहे, वो खुद ऐसी कमरों में बैठे हैं। तो भैया, देश के अच्छे सच्चे मुसलमान को ऐसे मौलानाओं को फॉलो करना चाहिए। कलाम साहब के पद पे चलो, जीवन में हमेशा आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके धर्म का नाम रोशन होगा। आज सोफिया कुरैशी जी के लिए पूरे भारत में आधे ज्यादा हिंदू खड़े हैं, कोई बोल दे अशब्द, लेकिन अफजल को बोलेंगे, कसाब को बोलेंगे, उमर खालिद को बोलेंगे, यासीन मलिक को बोलेंगे। उसमें अगर आपको मिर्ची लग रही है तो हम कहेंगे 1000 बार मिर्ची लगे। जी बताइए, पूरा हिंसा होने के बाद जो लोग अपनी चप्पलें चोड़ के भागे हैं, उसके बाद वहाँ पे जो पोस्टर लेके गए थे, सुनिए तो मेरा सवाल सुन लीजिए, मोहम्मद साहब का पोस्टर लेके गए थे, बहुत पवित्र नाम है, इसको लेके फिर उसके बाद रोडों पे पड़ा हुआ मिला है वहाँ पे पोस्टर, उस पर वो चीजें, वो इसी चीज को लेके
क्या क्या सोचते हैं आप? गलत है, हम भी कहते हैं ये गलत है। हाँ। इस बच्चे ने जो बताया ना कि थूकेंगे स्पैरो में आएगा, बेहुरमती होगी, इस बच्चे ने सही कहा है, बिल्कुल गलत नहीं कहा। योगी जी का जो एक्शन था उस पर आप क्या सोचते हैं? कह रहे कि भाई जो भी दंगाई होगा उस पर एक्शन होगा, बिल्कुल सही, लाठीचार्ज होगी। योगी का कहना सही है, बिल्कुल योगी जी का कहना है। बिल्कुल। अच्छा, एक महाराष्ट्र के एक मौलाना से कोई भी हो वो गिरफ्तार करें, पुलिस के हवाले करें, ठीक करेंगे, गलत नहीं करेंगे। एक बात है, महाराष्ट्र के एक मौलाना थे, वो कह रहे थे कि योगी जी को गाड़ देंगे, ऐसे धमकी दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं इस चीज पे? देखो ये सब मेरे से नॉलेज तो बेकार की बात है। ये गाड़ने का मकसद क्या होता है? भाई वो हमारे शहर का, हमारे जो सूबे का प्रधानमंत्री है वो योगी, वो हमारे सबके लिए बैठा है वो, तो ये चीज़ गलत है। ये वो तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं लगता है? अरे अभी यहाँ से बुलडोजर निकलेगा, चच्चा नहीं भागेंगे, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी विचारधारा बता रही है कट्टरपंथी वाली नहीं है। लेकिन अब जो पहले पत्थर लेके आर्मी और पुलिस के पीछे भाग रहे थे, अब वो बुलडोजर देख के भाग रहे हैं। अब यूपी पुलिस को देख के भाग रहे हैं। अब वो जैसे ही आते हैं भैया जी, सरकार का कोई प्रशासन आता है उसको देख के भागते हैं, जूता चप्पल छोड़ के भाग रहे हैं। पहले गाना था बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, अब जूता चप्पल छूटा रहे गाना बन गया नया, वो ज्यादा वायरल हो रहा है। तो क्या फायदा? जूता चप्पल भी तुम्हें देने नहीं आया वो मौलाना जिसने भड़का के तुम्हें बोला था निकल जाओ, अब बिना चप्पल पैर के चल रहे हो तुम। आप क्या कहेंगे जो बरेली वाली पूरी हिंसा हुई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। आज जो गलत था उसके साथ गलत हुआ, ठीक है। सही के साथ सही होना चाहिए, गलत के साथ गलत। हिंसक चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, जो हिंसक करेगा उसके लिए उचित दंड बनता है। भाई योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। एक तरफा कार्रवाई का हाँ, मुसलमान को देख के टारगेट किया जाता है जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है यूपी। ऐसे कैसे? अच्छा, मुसलमान के अलावा हिंदू दिखाया कहीं? बताओ, आप बताओ, हिंदू दिखाओ, पत्थर मारा हो, बताओ कहीं, मतलब ये पेट्रोल के बम मिले हो, ठीक है, असला मिला हो, किसी घर में मिला है क्या? बताओ। सर आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद भाई, आपको क्या लगता है जो बरेली वाली पूरी हिंसा हुई है, इसके बाद से जो कार्रवाई देखने को मिली, आप क्या सोचते हैं इस कार्रवाई? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत किया इन्होंने। मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप मान रहे हैं ये? हाँ, मार रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं अच्छे मुसलमानों के साथ, पता है दोहरा खेल खेला जाता है, ठीक है। अब ऐसे इंसान है, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना ही चाहिए, ठीक है। योगी जी कह रहे हैं ऐसे लोगों के चक्कर में ऐसे लोग बदनाम होते हैं। क्या बताइए, जैसे योगी जी ने कहा कि जो भी दंगाई होगा उसकी डंडिंग पेंटिंग समय समय पर होगी, आपकी क्या राय है? वो तो सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। उसमें से कुछ लोगों ने अच्छे मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। अच्छा, एक चीज है, व्हाट्सएप ग्रुप की एक बड़ा वायरल हो रहा है बरेली का, कहा जा रहा है कि अगर पुलिस, उसमें लिखा हुआ था, तौकीर रजा का पूरा ग्रुप वगैरह था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर पुलिस भी रोकती है तो पुलिस को भी नहीं छोड़ना है। भड़काऊ भाषण है ये, छोड़ो पर ये भड़काऊ भाषण। तौकीर रजा पे आप क्या सोचते हैं, किस तरह से? भाषण है ये, सारी पॉलिटिकल ये भड़काऊ भाषण है। जैसे योगी जी ने जो एक्शन लिया, जिस तरह से हिंसा हुई, एक्शन लीजिए, वो तो जायज़ है ना। जो गलत कतल वो हिंदू और मुसलमान, ये जनाब ये सियासत है। अब ये भाई है, मैं जानता हूँ उनको, मैं जानता हूँ उनको। हिंदू मुसलमान सारे भाई भाई हैं। ये हमारा जो हिंदुस्तान है ना, ये हिंदू मुसलमान सिख। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू से हूँ। आपने जम्मू में देखा जाके, आपने जम्मू में देखा? अब वहाँ कल की न्यूज़ पढ़ो, हमारे जम्मू का एक्स मेयर गो को सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है। आपने पढ़ी है? वो देखो जाके जम्मू में। वो नहीं कह रहा जो गलत करता है, मुसलमान करे हिंदू करे सजा दो। अब हमें क्या पता भाई, हमने यहाँ दिहाड़ी लगाना है, हमें क्या पता, हमें रोजी रोटी कमानी, अपने घर वालों को करना है। आप बेस मुस्लिम समाज से आते हैं, एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद का नाम का पोस्टर लेके सड़कों पे इतना कितना जायज़ है? अगर कहीं भी होता है कि भाई मोहम्मद साहब के नाम का पोस्टर कहीं रोडों पे पड़ा है, कहीं छूट गया, कुछ हो गया, उसके ऊपर बेकदरी होती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, पंजाब के एक मौलाना है, उनका बयान है। भाईजान मौलाना का मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। जो हमारे पैगंबर है ना, आइला मोहम्मद वो हैं, कोई मिलिटेंट तो है नहीं है। हमारे जो पैगंबर है जिन्होंने इस्लाम फैलाया वो हैं, कोई गलत इंसान तो है नहीं है। बस सिंपल सी बात है, जो गलत कर रहे हैं, जो मिलिटेंट है, उनको पकड़ो। ये आइला मोहम्मद, ये सर भाईजान, ये बीच के नाम पे, उसके नाम पे हिंसा फैलाने, मोहम्मद साहब के नाम के पे हिंसा फैलानी, पत्थरबाजी करनी, कितना हिंसा फैलाई है, उनको पकड़ो। आपको पता है ये बीच के बंदे कौन होते हैं, सारा पता लोगों को। ये सब अब दुनिया जान चुकी है, अब दुनिया जान चुकी है। ये सिर्फ जब, मेरी बात सुनो, जब ये इलेक्शन आता है, ये सब क्यों होता है? क्यों होता है ये बताओ भाईजान, मुझे बताओ। जब इलेक्शन ही
आते ये मुद्दे क्यों होते हैं, ये चीज़ से क्यों होती है, आपको पता है। मेरी बात सुनो भाईजान, ये बात सुनो, हम सुनो, हम जम्मू से ना, मेरी बात सुनो, हम जम्मू से ना, वहाँ जो पहलगाम में हुआ है, हम मानते हमारे हिंदू भाई, हमारा कल्चर है, ठीक है। ये ऊपर वाले ने जब भेजा, इंसान भेजा ना, ये जो मजहब हमने आके बांटे हैं, ठीक है, जो वहाँ बांटे, हमें भी दुख है ये भी, मगर आपको पता वहाँ सिक्योरिटी की लैब्स थी, ठीक है। जो आज के बाद पुलवामा हुआ था, मेरी बात सुने, बुरा नहीं मनाना, आज का जो पुलवामा में अटैक हुआ था, आपको पता जब कानवाई आर्मी की जाती है, जब आर्मी जाती है ना, किसी सिविलियन की गाड़ी नहीं आने देती है, नहीं आने देती है। आप इतने RDX का भरा हुआ कैसे आ गया वहाँ, कहाँ आ गया वो, मेरी बात सुनो, वो नहीं कह रहा हूँ, वो छोड़ो परे, मगर इलेक्शन के वक्त ही क्यों होता है। एक चीज मेरे को बताइए, ये पूरी हिंसा पे मैं कार्रवाई भी आपने देखी, सब कुछ देख लिया, मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि दंगाइयों पे जो एक्शन किया गया है उस पर आपकी क्या राय, योगी जी की? जायज़ है, जो दंगाई है ना, उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो हिंदू हो या मुसलमान।